लंबाई का फायदा उठा हमारे इनके गले में मारा डालते थे 48 टाइम मिलेगा कल से बैठेंगे यहाँ पे बहुत जल्द रोजगार संघ बहुत बड़ा खुलासा करने जा रहे हैं। सारे ग्रुपों में शेयर कर दीजिए, जितने ग्रुप हैं। और सुनो, कोई नारेबाजी नहीं जाएगा। नारेबाजी मत करो। सारे लोग थोड़ा थोड़ा पीछे हो जाते हैं, अभी सारे लोग आगे और साइड का थोड़ा कवर हो जाता है।
मेमोरी की भी वहाँ से वो कर रहे हैं मैच का प्रसारण आज किसका है? सब बैठ जाओ, सारे बैठ जाओ भाई जी, थोड़ा पीछे पीछे हो जाएगा। बैठ जाओ, सब तो फिर पीछे हो जाओ। बैठ जाओ, बैठ जाओ। ये माइक तुम्हें वहाँ लगाना पड़ेगा, ये राम भाई के तरफ करके या आगे देना होगा, लगा दो। डिस्प्ले लगते ही थोड़ी देर आप सभी और वेट कर दीजिए, अभी कुछ खुलासे करेंगे रोजगार संघ अध्यक्ष अंगनवाड़ी जी, गौरी कुमार जी। अरे वहाँ दिख जाएगा सब, जो वो बोलेंगे वहाँ दिख जाएगा सबको, आवाज़ आ जाएगी, वहाँ आ जाएगा सारा। अरे तुमको यार भाई एक तो छेड़नी मिलनी, निपा छेड़ना, निपा छेड़ सचिन प्यार मार पकड़ दो। अरे बैठ जाओ ना, यहाँ दिख जाएगा सबको और आवाज भी आ जाएगी। अरे भाई लोगों, पीछे वालों को भी तो कुछ दिखना चाहिए, नीचे बैठ जाओ यार, पत्रकार बन जाओ, हमारे भाई है बात है, हम लोग नीचे बैठ जाओ, हमको तो पता चलना चाहिए हो क्या रहा है। सरकार दिख रहा है, अरे ऑन हो गया अभी इसमें दिखेगा सब कुछ। डिस्प्ले ऑन होने दो, आप थोड़ा डिस्प्ले सेट हो रही। मैं समझ रहा हूँ भाई, लेकिन अगला से और पूरा आनंद लेंगे, देखिएगा पीछे तो जो है बैठे हैं लोग, और देखो आएगी वीडियो माइक डिस्कनेक्ट हो जाता है, दोबारा से जो है आवाज नहीं जाती है।
check 1. तो वहाँ तक जाएगा सब कुछ है तो Check 1. भाई बैठ जाओ यार। Check 1. Check 1. Check. कंट्रोल भाई भाई सबसे पहले तो मेरा निवेदन है, जितने भी युवा साथी है, ये भाषण नहीं है, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है, प्रेस वार्ता है। कोई भी बीच में ना तो ताली बजाएगा, कोई भी बीच में ना तो नारेबाजी करेगा, कोई भी बीच में कुछ नहीं करेगा। बस शांत बैठना है, आपको सुनना है। सवाल करेंगे तो पत्रकार साथी करेंगे, आप लोगों को सुनना है। उसके बाद स्क्रीन लगी है, आपको स्क्रीन में भी सब कुछ दिखेगा। पर जब तक यहाँ से प्रेस वार्ता चलेगी तब तक किसी को कुछ नहीं बोलना है। तो शुरू करें। अरे भाई भाई लोगों, वहाँ तक जाएगा, बैठ जाओ ना साइड गाड़ी से, जितने वहाँ तक जाएगा बोलो। मेरे बैठने से क्या हो जाएगा? ना आप नहीं ना जितना कौन बैठेगा? मैं तो और चाहता हूं बोलना चाहते हुए मीडिया तो वैसे भी नहीं बैठेगा ना। वहाँ बन जाएगा वीडियो बड़ी स्क्रीन। मीडिया के पीछे खड़ा हुआ आंदोलन है, स्थल ये पर किसी यहाँ थोड़ी ना दूसरी जगह भेज रहे हैं। उपस्थित हमारे सम्मानित पत्रकार बंधु, डिजिटल मीडिया के हो, प्रिंट मीडिया के हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हो, सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आपको इतनी रात को परेशानी दी, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं। पर मामला ऐसा था कि आप लोगों के सामने, जनता के सामने रखना जरूरी है। आप भली भांति विदित है कि आंदोलन चल रहा है, ये आंदोलन चल रहा है और इस आंदोलन में उत्तराखंड बेरोजगार संघ द्वारा इसका नेतृत्व किया जा रहा है। और आंदोलन का आज तीसरा दिन था, लगभग 50 घंटे से ज्यादा इसको हो गया है। सुबह माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तराखंड बेरोजगार संघ के डेलीगेशन को वार्ता के लिए बुलाते हैं। उत्तराखंड बेरोजगार संघ का जो डेलीगेशन जाता है वो अपनी मांगे रखता है, जिसमें सीबीआई जांच से लेकर पुनर्परीक्षा से लेकर और जो एक असिस्टेंट प्रोफेसर पर गलत मुकदमा हुआ था उसको वापस लेने से लेकर आयु सीमा या परीक्षा परिणाम में पारदर्शिता को लेकर ये तमाम मांगे थी। पर मुख्यमंत्री जी को शायद वो मांगे रास नहीं आई। इसके बाद होता है षड्यंत्र। इसके बाद क्या षड्यंत्र होता है? इसके बाद मुख्यमंत्री जी षड्यंत्र रचते हैं। वो कहते हैं कि इनकी भारी भरकम मांगों को कौन मानेगा, सीबीआई जांच हम क्यों अपने पैरों में कुल्हाड़ी माने, ये उनकी मानसिकता है। वो षड्यंत्र रचते हैं और परीक्षा बचाने और परीक्षा में सम्मिलित नकल माफियाओं को बचाने के लिए एक षड्यंत्र रचते हैं। वो क्या करते हैं? एक नकली संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा छात्र मंच बनाते हैं। एक नकली संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा छात्र मंच बनाकर हरिद्वार के लक्सर से लगभग 235 बच्चों को बड़ी 4 से 5 बसों में भरकर देहरादून एकता विहार धरना स्थल पर लाते हैं। और ये वो बसें हैं जिस बस के आगे बैनर लगा हुआ है, ये स्क्रीन में भी आपको दिखेगा, बाद में फोटो के माध्यम से भी देंगे। ये बस के आगे बैनर लगा हुआ है जिसमें संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा छात्र मंच लिखा हुआ है। और ऐसी 5-6 बसें होती है जिसमें लगभग 235 बच्चों को लक्सर से देहरादून एकता विहार धरना स्थल पर लाया जाता है और वहां नारेबाजी की जाती है। वहां नारेबाजी की जाती है कि परीक्षा परिणाम घोषित करो। वहां ये नारेबाजी की जाती है कि परीक्षा परिणाम घोषित करो। और नारेबाजी करने वाले कौन लोग होते हैं? बीए, बीएससी, बीकॉम के फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर वाले छात्र। और ये परीक्षा कौन सी थी? ग्रेजुएट लेवल।
ग्रेजुएट लेवल की ये परीक्षा थी जिसकी वो परीक्षा परिणाम की मांग करते हैं। जब हमें भनक लगती है, जब हमें सूचना मिलती है कि एकता विहार में भारी भरकम पुलिस बल पहुंचा हुआ है और वहां पर कुछ छात्र पहुंचे हुए हैं जो परीक्षा परिणाम घोषित करने की मांग कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि सलाहकार चेंज करने पड़ेंगे मुख्यमंत्री जी को। वो जो सारे युवा आए थे 235 बच्चे, वो सारे ड्रेस में थे, वो टाई पहनकर आए थे क्योंकि वो किसी कॉलेज से उठाए गए थे, और वो सारे बच्चे फर्स्ट और सेकंड सेम के बच्चे थे। जब हमें भनक लगी तो इसी जगह से हमने अपनी टीम को एकता विहार भेजा, और जैसे ही हमारी टीम वहां एंटर होती है, उन्हें भनक लगती है, उनको जल्दी जल्दी बसों में भरा जाता है और बसों को फिर हरिद्वार की तरफ दौड़ाया जाता है। हमारे लोग यहाँ से पीछा करते हैं और हमारे लोग अपने उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा के जो हमारी टीम है ऋषिकेश की, उनको कॉल करती है कि इस प्रकार की घटना हुई है और आप सामने आइए नेपाली फार्म तक और रोकिए। ऋषिकेश की टीम की तत्परता की वजह से नेपाली फार्म में उनको रोका जाता है और तब तक पीछे से जो यहाँ से टीम जाती है वो भी पहुंच जाती है। जब बसों को रोका गया, जब उन छात्रों से पूछा गया, तो उन छात्रों ने बिल्कुल सच्चाई को कबूला, उनसे सच्चाई उगलवाई गई। उन्होंने इस बात को कबूला कि उन्हें कॉलेज से जब ले जाया गया तो उनको कहा गया कि देहरादून मुख्यमंत्री से मिलवाने ले जा रहे हैं और पुरस्कार वितरण भी होगा। अब वो क्या पुरस्कार थे वो हम नहीं जानते, परंतु बच्चों ने इस बात को स्वीकारा है जिसके हमारे पास एविडेंस है, और उन्होंने इस बात को स्वीकारा है कि वहां नारे लगाए गए, हमसे नारे लगाने के लिए बोला गया, जिसमें नारा था परीक्षा परिणाम जारी करो। जो बात उन्होंने कबूल की है, जो बात उन्होंने स्वीकार की है। इसी बीच उत्तराखंड DIPR पर एक पोस्ट अपलोड होती है, ये सरकारी पेज है हमारे उत्तराखंड सरकार का, और उस पोस्ट में लिखा जाता है कि संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा छात्र संघ लिखा जाता है, जबकि जो बैनर लगा हुआ है वो मंच का है। जो ज्ञापन है, जो ज्ञापन मुख्यमंत्री जी को दिया गया, राम भाई ज्ञापन दिखाइए, वो ज्ञापन लेटर पैड बना रखा है संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा छात्र मंच की तरफ से। तो पोस्ट डाली जाती है कि इस मंच की ओर से अनुरोध किया गया है कि जो परीक्षा हुई है वो पूरी तरह पूर्णतः निष्पक्ष, पारदर्शिता एवं नकल विहीन तरीके से संपन्न हुई है, ये उनका कहना है। जो BA, BSc, BCom फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर या फर्स्ट सेम सेकंड सेम के बच्चे हैं। अब सोचिए कोई मुख्यमंत्री इतना कैसे गिरता है और क्यों गिरता है। यहाँ आंदोलन चल रहा है, यहाँ वो सारे बच्चे हैं जिन बच्चों ने परीक्षा दे रखी है, वो सारे बच्चे हैं जो लगातार कई सालों से मेहनत कर रहे हैं। अब इसलिए मुझे लगता है कि इसलिए इतने नीचे गिर गए मुख्यमंत्री, उनकी हरकतों से लगता है कि पेपर में छोटी मोटी धांधली नहीं, बड़े स्तर की धांधली हुई है, जिसको बचाने के लिए इस प्रकार के षड्यंत्र करने पड़ रहे हैं कि कॉलेज और स्कूलों के बच्चे मंगवाने पड़ रहे हैं और इन लोगों के खिलाफ नारे लगवाने पड़ रहे हैं परीक्षा परिणाम जारी करवाने के लिए। और इसीलिए अपने मंत्रियों विधायकों से भी एक ही लाइन बुलवा रहे हैं कि पेपर लीक नहीं हुआ, बनने पा रहा है। अब ये परीक्षा बचाने के लिए षड्यंत्र है और परीक्षा इसलिए बचाई जा रही है। अगर इसमें कई लोगों से लाखों रुपए नहीं लिया होता, करोड़ों रुपए नहीं लिया होता, निश्चित ही ये परीक्षा आज तक निरस्त हो गई होती और आगे की तिथि भी घोषित हो जाती। परंतु इसमें फंसा हुआ है करोड़ों रुपए। करोड़ों रुपए फंसने के बाद इस प्रकार के षड्यंत्र किए जा रहे हैं। ये षड्यंत्र बड़ा है, परंतु इन चोरों का कोई पता नहीं है ये आगे क्या षड्यंत्र करते हैं। ये भी मैं अभी बता दे रहा हूं, कल हो सके कल या परसों में कोई एक और षड्यंत्र हो जिससे
जिस खालिद की ये बात करते हैं, मुझे लगता है कि वहां भी क्या षड्यंत्र करते हैं और खालिद से क्या बुलवाते हैं प्रेशर में लाने के लिए। क्योंकि सोशल मीडिया पर कई महीनों से एक पेज चल रहा है वसूली अभियान मोर्चा का पेज, जिसमें मोस्टली बॉबी पवार, त्रिभुवन चौहान, स्वाभिमान मोर्चा के लोग या बेरोजगार संघ के लोग जो बॉबी पवार के साथ खड़े रहते हैं, उनको बदनाम करने की हर दिन पोस्टें डलती हैं। वसूली अभियान मोर्चा पेज जो है, इस प्रदेश का मुख्यमंत्री एक पुलिस अधिकारी के माध्यम से चला रहा है। इस प्रदेश का मुख्यमंत्री धामी एक पुलिस अधिकारी के माध्यम से चला रहा है। अब गजब की बात ये देखिए कि जब खालिद गिरफ्तार होता है, मीडिया के पास ये खबर देर में पहुंचती है, पुलिस के द्वारा ये खबर बाद में अपलोड की जाती है, पर वसूली अभियान मोर्चा पेज पर ये खबर पहले अपलोड हो जाती है कि खालिद गिरफ्तार हो गया। तो ये कितनी गंभीर बात है। और मैं अभी कह रहा हूं ना कि पुलिस अधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री ये पेज चला रहे हैं। मुझे उस पुलिस अधिकारी का नाम पता है, मैं अभी नहीं खोलना चाहूंगा। मुझे उस पुलिस अधिकारी का नाम पता है जो इस षड्यंत्र के पीछे है। अब बात यह है, ये तो स्पष्ट हो गया कि परीक्षा में बड़े लेवल की धांधली हुई है, क्योंकि इस प्रकार के षड्यंत्र तभी किए जाते हैं, इस प्रकार के डेलीगेशन तभी बुलाए जाते हैं। अब कुछ इसके अलावा जब ये घटना कल हुई तो हरिद्वार में भी हलचल हुई। इसकी समीकरण कल बन गई थी शाम को। हरिद्वार में भी हलचल हुई और हरिद्वार से भी कुछ प्रेस नोट जारी हुए जो वहां के कुछ संगठनों के द्वारा किए गए। और मैं चाहता हूं कि त्रिभुवन भाई उसको बताएं कि हरिद्वार से जो प्रेस नोट जारी हुए इसमें क्या क्या चीजें हैं। ये प्रेस नोट, पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद प्रेस के सभी साथियों का। प्रेस नोट में लिखा गया है साफ साफ, आप ध्यान से सुनिएगा क्योंकि ये संलिप्तता भारतीय जनता पार्टी की कैसे है वो स्पष्ट होता है इसमें। बच्चों की जान से खिलवाड़, जिम्मेदार अधिकारी कटघरे में। हर्ष विद्या डिग्री इंटर कॉलेज लक्सर के बच्चों को 4 बजे सुबह जबरन देहरादून सीएम प्रोग्राम में भेजा गया। बसों में ठूस ठूस कर बिठाया गया, पैकेट भोजन बांटकर प्रलोभन दिया गया, फ्लेक्स लगाकर राजनीतिक प्रचार किया गया, इसके कुछ हम आपको एविडेंस भी दिखाएंगे। इसमें जिला पूर्ति अधिकारी हरिद्वार श्री तेजपाल सिंह, उनका नाम आया हो, जिन्होंने ये खाने के पैकेट्स के ऑर्डर दिए हैं और 400 पैकेट के ऑर्डर दिए गए कल, और 400 पैकेट वो एक प्राइवेट गाड़ी में भरे गए जिनको देहरादून के लिए रवाना किया गया। ये मान के चलिए 235 बच्चे तो देहरादून हरिद्वार से आए हैं, बाकी के बच्चे यहीं के इलाके के हैं। वो आप वीडियो में भी अभी देखेंगे कि वो कौन कौन है और कौन कौन अधिकारी उसमें भी बयान दे रहे हैं। इसमें एक महत्वपूर्ण पदाधिकारी है इनके ताजा ताजा चयनित ब्लॉक प्रमुख हर्ष कुमार दौलत, और ये वही है जिनका ये स्कूल है, ये कॉलेज है, इनके कॉलेज के ही ये छात्र हैं जो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर या फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर के बच्चे हैं, जिनको लाया गया। ये पुख्ता भी अभी बच्चे आपके सामने वो वीडियो में करेंगे। तथा ग्राम विकास अधिकारी रामपाल की सीधी भूमिका उजागर हुई है। यह कृत्य न केवल बाल संरक्षण अधिनियम व भारतीय दंड संहिता का उल्लंघन है, बल्कि बच्चों की सुरक्षा के गंभीर खिलवाड़ है। अब ये संगठन कुछ मांगे कर रहा है कि दोषी अधिकारियों पर तत्काल निलंबन व कानूनी कार्रवाई की जाए। भविष्य में बच्चों को किसी भी राजनीतिक कार्यक्रम में शामिल करने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया जाए। स्वतंत्र जांच एवं बाल आयोग की निगरानी में ये कार्यक्रम किए जाए। अब देखिए इन्होंने थोड़ा डिटेल से भी इसको लिखा है कि क्या एग्जैक्टली क्या कुछ हुआ है। ये बच्चों की जान को खिलवाड़ एवं सारी वीडियो में कहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रम में देहरादून को प्रस्थान है तो हर्ष विद्या डिग्री इंटर कॉलेज लक्सर के नाबालिग विद्यार्थियों को जबरन प्रोग्राम में सम्मिलित किए जाने का अत्यंत गंभीर प्रकरण संज्ञान में आया है। इसमें ब्लॉक प्रमुख हर्ष कुमार दौलत, ये भारतीय जनता पार्टी से हैं, ग्राम विकास अधिकारी रामपाल तथा जिला पूर्ति अधिकारी हरिद्वार श्री तेजपाल सिंह एवं क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी पूर्ति निरीक्षक लक्सर की प्रत्यक्ष भूमिका पाई गई है। सुबह 4 बजे विद्यार्थियों को बिना उचित सुरक्षा प्रबंध एवं अभिभावकों की अनुमति के
देहरादून रवाना किया गया। उक्त प्रकरण में बच्चों की जान को जोखिम में डालते हुए उन्हें राजनीतिक कार्यक्रम का साधन बनाया गया, जो बाल संरक्षण अधिनियम के 2005 भारतीय दंड संहिता की धारा 336, 337, 120B एवं अन्य लागू प्रावधानों के स्पष्ट उल्लंघन है। ये इसमें और भी है, वो बेटर आपको दिख जाएगा अभी। और समझने वाली बात ये है कि ये तमाम तंत्र का इस्तेमाल करते हैं। सोचिएगा, जब हमारे यहाँ से पहला जो टीम गई थी इनके पीछे, जब पहली बार कोशिश की गई इनको रोकने की, तो ये लोग भागे और जॉली ग्रांड, ये कौन सा चौक है, नहीं भोकमपुर फ्लाईओवर के पास पहले इनको रोका गया। सोचिएगा, हमारा प्लान ये था कि वहीं पर पड़ताल की जाए, लेकिन पुलिस की मदद से उन गाड़ियों को वहां से आगे भेजा। आराम से थोड़ा देख के पुलिस की मदद से उनको वहां से आगे भेजा गया उन गाड़ियों को, और उसके बाद इनको संज्ञान में नहीं था। लेकिन ये तंत्र देखिएगा, पुलिस का भी इस्तेमाल हो रहा है, खाद्य पूर्ति अफसर का इस्तेमाल हो रहा है, और इन तमाम लोगों को ये बोला गया है कि भैया आपको 400 पैकेट आपको खाने के देने हैं गाड़ी में। तो ये तमाम चीजें हैं, ये एक ही तरफ इंगित करते हैं, इशारा। ये किसी भी तरीके से उन युवाओं को ओरिजिनल बताने का प्रयास किया जा रहा था, और वो वीडियो में भी आप देखेंगे, और इसमें 2-3 अधिकारियों के भी बयान है जो आपको और स्पष्ट करेंगे। धन्यवाद। अभी हम तो जी देखिए, ये खबर सच्ची है। जिस सेंटर से वो एक स्क्रीनशॉट जो बाहर आए 3 पन्ने, उसके अलावा अधिकतर सेंटर ऐसे थे जहाँ 4G जो जैमर है उसका यूज किया गया, जबकि आजकल हर एक क्षेत्र में 5G नेटवर्क चलता है, जो कि 4G जैमर उसे रोकने में सक्षम है। और इस प्रकार की गतिविधि अगर एक सेंटर में हुई है तो कई सेंटरों में वो हो सकती है। देखिए, अगर खालिद जी की गिरफ्तारी हुई है और पुलिस मास्टरमाइंड किसी औरों को बता रही है, तो स्पष्ट हो गया कि बड़े लेवल पर पेपर की खरीद फरोख्त हुई है, बड़े लेवल पर पेपर बिका गया है, बड़े लेवल पर धांधली हुई है। तो इस बात को स्वीकार कर लेना चाहिए। पर मुझे ऐसा लगता है कि जो मुख्यमंत्री जी चाहते हैं कि फर्जी बच्चे बनाकर, फर्जी अभ्यर्थी बनाकर अगर लक्सर से 235 बच्चों को भरकर लाओगे, उनसे नारेबाजी कराओगे, तो क्या सच्चाई सामने नहीं आएगी? मीडिया मैनेजमेंट एक हद तक कर सकते हैं, पर हमारे खुफिया तंत्र को नहीं तोड़ सकते हैं। अभी तो दिन में ही खबर लग गई थी कि हरिद्वार में इस प्रकार की चीजें पहुंचे कि इस प्रकार सीधे सीधे इंगित करती है कि बड़े स्तर पर पेपर की खरीद फरोख्त हुई है, बड़े स्तर पर पैसा लिया गया है। उन लोगों को बचाने के लिए, उस पैसे को बचाने के लिए इस प्रकार के प्रपंच रचे जाते हैं। कि साफ रणनीति है। मुख्यमंत्री यहाँ पर नंगे हो गए हैं, उनकी पोल खुल गई है। अब भी अगर उनके पास कुछ बोलने के लिए बचता है, सारे स्क्रीनशॉट है, सारे एविडेंस है, वो चश्मदीद गवाह उनके जो बच्चे हैं जो आए थे, उनके बयान हैं, जिन्होंने कहा कि हमें जबरदस्ती लाया गया, ठग कर लाया गया और हमसे नारेबाजी करवाई गई कि परीक्षा परिणाम जारी करो। तो ये क्या था? कि सीधा सीधा कहीं ना कहीं ये उन माफियाओं को बचाने का रास्ता है जिन माफियाओं के लिए इतने युवा सड़कों पर लड़ रहे हैं। इसके अलावा कोई किसी का सवाल? सर, आपको लगता है कि देहरादून जिले में पेपर लीक हुआ है, अन्य जिलों में पेपर लीक हुआ है? देखिए, जिस प्रकार की ये चीजें सामने आई है और जो बचाने के लिए जो प्रपंच रचे जा रहे हैं, इससे ये साबित होता है केवल यही पेपर नहीं, ये नकल रोधी कानून तो इसके इनका ढकोसला था, ये तो एक दिखावा था। लगातार पेपर लीक हो रहे हैं, सब पेपर सेट हो रहे हैं, सब में पैसे लिए जा रहे हैं। और अगर वो लोग सामने आना चाहेंगे, जिन्होंने हमारे पास बोला है कुछ बच्चों ने कि उन्हें मुख्यमंत्री आवास से तक 15 लाख के ऑफर आए थे परीक्षा के लिए, अगर वो सामने आना चाहेंगे तो जरूर 1-2 दिन में वो भी सामने आएंगे। अगर नहीं आना चाहेंगे तो हमें किसी माध्यम से कुछ ऐसे एविडेंस दे, हम जनता के सम्मुख रखेंगे, मीडिया के सम्मुख रखेंगे, क्योंकि लोगों को ये डरा रहे हैं, लोगों को गलत फंसा रहे हैं। तो ये न्यायालय
ये कौन सा देखिए, न्यायालय का रुख भी होगा, लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन भी होगा और युवाओं को अब आह्वान भी होगा कि जो युवा ये सोचकर बैठा था एक आध सीट बिक गई होगी या पेपर कैंसिल होगा तो उनका नंबर आ जाएगा, अब उन युवाओं को जागने की जरूरत है, उनके अभिभावकों को जागने की जरूरत है। उत्तराखंड वालों ये पेपर छोटे स्तर पर नहीं, बड़े स्तर पर बिका गया है। अगर इसके लिए इतना बड़ा मैनेजमेंट किया जा रहा है, फर्स्ट सेम और सेकंड सेम के बच्चों को लाकर नारेबाजी की जा रही है रिजल्ट निकालने के लिए, तो आप समझो कि कितना बड़ा स्तर का इसमें करोड़ों रुपए का घोटाला हुआ। देखिए, कल साफ रणनीति है, आज यही सो रहे हैं, कल भी यही सोए थे और कल नया सवेरा है। पूरे हमारे युवाओं को आह्वान किया गया है और जितने युवा साथी यहाँ हैं, अपने यार दोस्त, अपने भाई बहन जितने भी परिचित हैं, सबको बुलाइए, क्योंकि आपने सारी दशा देख ली है और बाकी दशा आप यहाँ पर स्क्रीन पर देखोगे कि किस प्रकार की चीजें हैं। सॉल्यूशन क्या है? हम लंबे समय से मांग कर रहे हैं, आप सीबीआई जांच करिए। सीबीआई ये लाना नहीं चाह रहे क्योंकि इन लोगों के कितने लोग उसमें फंसेंगे, इसलिए ये लाना नहीं चाह रहे। आप सीबीआई लाइए। आज तक इस डर से सीबीआई आप नहीं ला रहे थे क्योंकि आपके लोगों पर अंगुली उठती थी, पर मैं आज के अखबार में पढ़ रहा था, आज के अखबारों में इशारा बॉबी पुआर की तरफ भी किया गया था कि बॉबी पुआर पर शिकंजा कसा जाएगा। तो अब तो सीबीआई लाने में कोई हर्ज नहीं होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आप उत्तराखंड में सीबीआई लाइए और बॉबी पुआर से शुरुआत कीजिए। बॉबी पुआर से सीबीआई जांच की शुरुआत होनी चाहिए और उसके बाद इन दलालों, इन माफियाओं की सबकी जांच होनी चाहिए, तब जाकर इन युवाओं के भविष्य को बचाया जा सकता है, नहीं तो नहीं। जिस तरीके से आज आंदोलन को रोकने के लिए प्रपंच रचा गया, कल भी ऐसा हो सकता है, तो कल की क्या तैयारी है बेरोजगार संघ की? बिल्कुल हो सकता है। जब लक्सर से यहाँ बच्चे कई बसों में भर भर कर पहुंचाए गए, ये कुछ भी कर सकते हैं। मैंने बताया ना कि खालिद गिरफ्तार हुआ है, खालिद से कुछ भी बुलवाया जा सकता है, दूसरा कोई षड्यंत्र रचा जा सकता है। ये लोग नंगे हो चुके हैं, इनका इंटेलिजेंस नंगा हो चुका है, मुख्यमंत्री नंगे हो चुके हैं, इनके लोग नंगे हो चुके हैं। जिस प्रकार से हमारी टीम इनके पीछा करने गई, जिन्होंने ये पूरा रिकॉर्ड करके लाया बच्चों के जो बयान थे, जिस प्रकार से पुलिस प्रशासन के द्वारा हमारे लोगों को गिरफ्तार करने की कोशिश की गई, उनको परेशान करने की कोशिश की गई और पुलिस सुरक्षा में उन बसों को निकलवाया गया, इससे साफ साबित होता है कि ये वर्दी में भाजपा का काम कर रहे हैं। ये पट्टा नहीं डाला हुआ, बस भाजपा का काम कर रहे हैं वर्दी में। तो कल की क्या तैयारी है बेरोजगार संघ की? कल की तैयारी है, बड़ी मात्रा में युवा आएंगे और अपने आंदोलन को अंजाम तक पहुंचाएंगे। देखिए, एक और चीज है इसमें थोड़ा मैं ऐड करना चाहूंगा प्लीज। जैसे कि आप सबको मैं एक थोड़ा सा क्वेश्चन भी है, समझिएगा। मुझे नहीं लगता कोई बेरोजगार युवा आज तक धामी जी से डायरेक्ट फोन पर बात कर पाया हो या किसी भी माध्यम से, ओएसडी या किसी भी अन्य के। आज जब बेरोजगार संघ की डेलीगेशन मुख्यमंत्री धामी से मिलने गई तो उन्होंने, जो अध्यक्ष हैं बेरोजगार संघ के, उनसे एक बात कही थी। वो क्या बात थी राम जी, आप बताएंगे जरा? देखिए, बात यही थी, उन्होंने कहा है कि इस परीक्षा को एक तरह से दोबारा ना कराने को लेकर कई जो छात्र हैं उनको जो है डायरेक्ट कॉल किया जा रहा है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को। तो मुख्यमंत्री धामी जी को डायरेक्ट फोन किया जा रहा है उन बच्चों के द्वारा। 1905 पे तो कॉल मिलता नहीं है, जिन्होंने 15 लाख दिए हैं, साफ सीधी बात है। दूसरा, निराधार और गलत तथ्य प्रस्तुत करने वालों पर नकल रोधी कानून अप्लाई होता है। तो मुझे लगता है इसकी शुरुआत यकीनन DIPR और उनके जो तमाम पेजेस हैं, जो वसूली अभियान मोर्चा भी चला रहे हैं, वही धाकड़ धामी का पेज भी चला रहे हैं, इन पर भी ये बराबर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। आप थोड़ा वीडियोस अब देखेंगे वन बाय वन। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। स्वामी सरकार होश में, स्वामी सरकार होश में। गाइस प्लीज, अभी ये नहीं हुआ है। ये प्रपंच है, वही तो वो प्रपंच क्रिएट कर रहे हैं। नेताओं को किस प्रकार से हम बेरोजगार इसका साउंड पहले से प्ले कीजिएगा प्लीज। अरे चुप, आराम से बैठ जाइएगा, आराम से सुन लीजिएगा। पहले नीचे बैठ जाओ यार सब लोग। कोई भी शोर नहीं मचाएगा और सीटी नहीं बजाएगा प्लीज। इत्मीनान से देखिएगा प्लीज। एक प्रश्न और था, साउंड खोल दीजिएगा स्क्रीन पर। कोई भी आवाज नहीं करेगा प्लीज।
बैठ जाओ। कोई भी शोर नहीं करेगा प्लीज साथियों। हल्ला नहीं करेंगे और आगे वाले बैठ विनम्र जाएंगे। निवेदन है ये हमारे वहाँ सर एक दो तंबू लगे थे छोटा सा ग्राउंड का। सुबह से सर हम कॉलेज आए, कॉलेज से हमें बुलाया गया, कहा गया कि सभी लड़कों को देहरादून जाना है। देहरादून में हमने पूछा सर क्यों? उन्होंने कहा गया कि सीएम सर आएंगे, थोड़ा डिस्कशन होगा और एक कंपटीशन होगा रेस का और उसके आपको सर्टिफिकेट भी दिए जाएंगे और उसका लाभ भी होगा। ये क्या कर एक बात पहले फिर से सुन लीजिएगा प्लीज। सर वहाँ से पेपर लीक के बारे में हमसे कहा गया कि आपको ये बोलना है कि पेपर का रिजल्ट घोषित करो। इस बात के नारे लगवाए गए, पेपर का रिजल्ट घोषित करो, पेपर का रिजल्ट घोषित करो, ये नारे लगवाए गए जी। हमें कोई पेपर नहीं दिया पर हमें पेपर लीक के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी और न हमने पेपर लीक को लेकर कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया। हमें ये जो रॉन्ग इंफॉर्मेशन देकर यहाँ भेजा गया, ठीक है। और हम आए सर वही बोला घटना तलबल जी सर। हर्ष कुमार दौलत। हर्ष कुंवर दौलत, आपके कॉलेज का मालिक का नाम क्या है? नेक्स्ट वीडियो प्लीज। ये सुबह जब बस तैयार हो रही थी, आगे प्लीज। नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट। वो भी चलाओ जिसमें सुलेमान मोर्चा का बोली का बोर्ड है, वहाँ कोई है नहीं। जो लोग विरोध कर रहे हैं, परीक्षा को रद्द करने का समर्थन कर रहे हैं, मैं उनका विरोध करता हूं। मैं ये कहना चाहता हूं कि पेपर या परीक्षा रद्द नहीं होनी चाहिए। जिन बच्चों ने 2 साल 3 साल से मेहनत करी है और वो बच्चे ऐसे हैं, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो ओवर एज होने वाले हैं, तो उनका क्या होगा अगर परीक्षा रद्द होती है? मेरा कहना यह है जहाँ से पेपर लीक हुआ है, जिन लोगों के पास वो पेपर पाया जाए या जिनका भी उससे संबंध है, उनके खिलाफ उचित कार्रवाई, कानूनी कार्रवाई करते हुए उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके उन्हें दोषी करार दिया जाए। और जो बच्चों ने पेपर दिया है उनको, जो बच्चे उसमें पास होंगे उनको पास करके उनको नियुक्ति दी जाए। जो नकल विरोधी कानून है बहुत सोच समझ के बनाया गया है और उस पर बहुत रिसर्च करके बनाया गया है। ये नकल विरोधी कानून ऐसे नहीं बनाया गया कि हवा में कोई तीर चला दिया जाए। बॉबी पवार जी अपने आप को फेमस करने के लिए इस तरीके की रणनीति अपना रहे हैं और मैं चाहता हूं कि उनका विरोध करना चाहिए और जिन बच्चों ने पेपर दिया है उनके समर्थन में बात करनी चाहिए, ना कि इस परीक्षा को रद्द करने के लिए बात करनी चाहिए। कि आप यहाँ पे देख लो स्टूडेंट्स सभी अपनी बातें रख रहे हैं यहाँ पे कि अभी जैसे 21 तारीख को हमारा एग्जाम क्लियर हुआ था, तो उसमें कुछ लोग हैं जो बोल रहे हैं, कुछ पार्टीज के, कि ये जो एग्जाम है उसको रद्द करके दोबारा से करना चाहिए, मतलब ये दोबारा से होगा। बट कुछ स्टूडेंट्स हैं जो इतनी मेहनत करके आगे तक आए हैं और वो नहीं चाहते ऐसा कुछ हो, बट कुछ पॉलिटिक्स मुद्दे यहाँ पे क्रिएट हो रहे कि चीजें होनी चाहिए। तो मेरा और मेरे जितने भी यहाँ पे स्टूडेंट्स आए लोग हैं सब यही कह रहे हैं कि ये चीजें नहीं होनी चाहिए। तो हम सब यही चाहते हैं कि ये जो पॉलिटिक्स मुद्दा ये अलग जाए, लेकिन इसमें ना स्टूडेंट्स को टारगेट ना किया जाए प्लीज, क्योंकि हम लोग नहीं चाहते कि ये दोबारा परीक्षा हो, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे बहुत मेहनत करी है। ये खालिद के भाई हैं, खालिद के भाई हैं, सुनिएगा उनका क्या कहना है उनकी गिरफ्तारी पर। पहले कोई पेट्रोलियम पे इसकी नौकरी लगी थी और ऐसा किसी को भी नहीं, जबकि मेरा रिश्तेदार है, मेरा भाई है, और जरा सा भी मालूम नहीं था। ये तो खुलासा अब ये जो पेपर लीक हुआ इससे हमें मालूमात हुई और मालूमात में होने के बाद में हमारी जितनी भी यहाँ प्रशासन टीम आई है, पुलिस आई है, एसडीएम आई है, उनका पूरा सहयोग हमने किया है। सच्चाई सामने आने पर आज खुलासा हो जाएगा जो सच है नहीं। जैसे हमने 1-2 बार संपर्क किया तो मालूम हुआ कि भाई वो इसका मास्टरमाइंड नहीं है, कोई और है। तो हमने ये कहा कि सामने आने के बाद में सच्चाई जो होगी उसके गिरफ्तार होने के बाद में भाई साहब इसकी जो है सच्चाई सामने आएगी
कि कौन दोषी है और कौन दोषी नहीं है। जो वो बच्चे बोल रहे थे कि हमें टारगेट न किया जाए या परीक्षा परिणाम जारी किया जाए, वो सारे बच्चे बीए फर्स्ट सेम सेकंड सेम के हैं। तो आप जान सकते हैं किस प्रकार की स्क्रिप्ट धामी के द्वारा लिखी गई है। और ये स्क्रिप्ट पुरानी नहीं है। अभी अभी नताशा का एक वीडियो आप सब लोगों ने देखा होगा। नताशा कहती है कि एक वीडियो मुझे बनाना है प्रमोशनल, जिसपे उसने तारीफ करनी है धामी सरकार कितना अच्छा काम कर रही है आपदा में। तो इन युवाओं को भी पूरी तैयारी करवा के आए होंगे, क्योंकि उनके पुराने पाप और नए पाप सब एक साथ हैं। प्लीज आगे शांत। नेक्स्ट पहले पूरा सुन लीजिएगा प्लीज। नेक्स्ट वीडियो। इस लड़की को फोन में तो एडमिट कर दिया बोलो आवाज नहीं। कुछ फोटोज भी होंगे। फोटोज किरण भैया साहिब मनमोट साहिब जो फोटो डली थी प्लीज उनको जो बोल्ड में वो दिख रहा था ना, वो जो DIPR में दोबारा मिले थे, और वो उनका वो क्या पोस्टर भी था बस में, वो वाली वीडियो भी चलाओ ना पूरी। हाँ खालिद का भाई है भाई वो टकला। खालिद बेगुनाह है, बल कोई और है जो इसका मास्टरमाइंड है करके। राम भाई गली गली में शोर है, हर गली गली में शोर है, अरे पुष्कर धामी शर्म करो, अरे पुष्कर धामी शर्म करो, अरे शर्म नहीं तो डूब मरो, अरे शर्म नहीं तो डूब मरो, अरे पुष्कर धामी मुर्दाबाद, अरे पुष्कर धामी मुर्दाबाद, अरे पुष्कर धामी मुर्दाबाद, भ्रष्ट सरकार हो बर्बाद, भ्रष्ट सरकार हो बर्बाद। तो साथियों, सारी चीजें आप लोगों ने देख ली है। किस तरीके का षड्यंत्र युवाओं के साथ रचा जा रहा है। उन्हें युवाओं के भविष्य से चिंता नहीं है। उनकी चिंता ये है कि जिन लोगों ने उन्हें पैसे दिए हैं, जो बरसात में खनन कम हो गया था वहां से पैसा नहीं आ पाया, वो भर्ती घोटालों में बच्चों से पैसा इकट्ठा करके दिल्ली कैसा भिजवाना था, वो सारी समीकरणें सेट करनी है। तो मैं कहना चाहूंगा कल सब लोग आए और इनके छाती पर चढ़कर इनको सबक सिखाएं। पेपर चोर गद्दी छोड़, गद्दी छोड़, गद्दी छोड़, 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 गद्दी छोड़। पत्रकार साथियों का सभी का एक बार आभार और फिर क्षमा चाहते हैं कि इतने रात को आप लोगों को सबको परेशान किया। आप सबका धन्यवाद जो आप इतने रात को आए और इस खबर को आप लोगों ने प्रसारित किया। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार। देखिए सारे भाई लोग बहुत देख रहे थे यार, सुनने के लिए बहुत इंतजार किया, क्योंकि आगे तो जो भी अपडेट रहेगी आपको दिखाई जाएगी। कहाँ से समाप्त हुआ है वो अभी तक आपको लाइव कवरेज दिखा रहे हैं। और इनका बैनर बस से मिला है। हाथीवाड़ी
बोल ना बिल्कुल ना चल ना है मैं रूम पे जाऊंगा ना कल से आऊंगा अभी रुके रहना इधर अभी चलते हैं ना अभी रुके रहना अभी चलते हैं अभी रुके रहना अभी चलते हैं थोड़ी देर अभी रुके रहे चलते आराम से लड़के इधर ही हैं सारे अभी सारे लड़के हेलो हेलो जिस किसी भाई का कपिल नाम का जो व्यक्ति है इसमें उसका आधार कार्ड छूटा है, अगर किसी का भी आधार कार्ड छूटा है तो यहाँ पर आ सकते हैं। रुकना है कर दो मैं फ्रीज कर दूंगा